मंदसौर नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रहवासी इलाके में अवैध रूप से संचालित पटाखा गोदाम पर छापा मारा। देवास हादसे के बाद मंदसौर में पटाखा गोदाम पर छापा, 10 लाख के अवैध पटाखे जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार, गोदाम को सील किया। क्या हो बोलो। मेरी दुकान के आगे बहुत बढ़िया। तो गाड़ी में कोई पेट्रोल हाँ देख लो, थोड़ा गाड़ी का बली इधर उधर रखवा दो। फोटो थाना नाहरगढ़ में मुखबिर सूचना मिली थी, जिस संबंध में जो है एक व्यक्ति के यहाँ पर अवैध तरीके से जो है पटाखे का संग्रहण किया गया था। इस संबंध में थाना नाहरगढ़ द्वारा टीम को जो दबिश दी गई और आरोपी के जो गोदाम है वहाँ से पटाखे जब्त किए गए। इसमें लगभग जो है 10 लाख करीब के पटाखे जब्त किए गए हैं और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी कितने हैं इसमें एक आरोपी है बालकृष्ण गुप्ता। हुआ था, आप भी मौके पर पहुंचे थे। अब तक कितनी मौतों की पुष्टि हुई और क्या कुछ जानकारी आपके पास? टोंक कला में, देवास ज़िले के टोंक कला में हाईवे पर पटाखा की फैक्ट्री थी और उसमें ब्लास्ट हुआ है और बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही गंभीर स्थिति वहाँ पर हुई है। उसमें कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। मुझे जानकारी कल मिली थी वो 3 की थी, शायद 2 और हो गए, 5 लोगों की मृत्यु इसमें हो गई है। और जो भी बहुत गंभीर रूप से घायल थे उनको इंदौर उपचार के लिए वहाँ से शिफ्ट किया है। तो टी चोईथराम अस्पताल में भी मैंने जाकर के देखा उन सारे लोगों को। कुछ लोग बड़ी गंभीर स्थिति में थे। फिर एमवाई अस्पताल में भी मैं गया और फिर वहाँ से अमलतास आया। अमलतास में 11 श्रमिक जो थे वो भर्ती थे, उसमें कुछ गंभीर स्थिति में थे। जिला चिकित्सालय देवास में भी कुछ लोग भर्ती हैं, वहाँ पे 11 लोग, लेकिन वो ठीक स्थिति में थे। लेकिन कुल मिला करके जो घटना हुई है वो बहुत गंभीर घटना है, खतरनाक ब्लास्ट हुआ है और सब लोग मजदूर जो थे जिनकी मृत्यु हुई है, वास्तव में ये बहुत ही दुख का एक कारण है। पर इसमें मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी कर दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच में पूरी टीम बनी है। जो भी दोषी होंगे जांच होगी और सभी दृष्टि से होगी, केमिकल की दृष्टि से और किसी दृष्टि से जो जांच की आवश्यकता होगी उन सब प्रकार की जांच उसमें होगी, गंभीरता से होगी और जितना जल्दी हो सकता है वो जल्दी जांच करवाने के निर्देश हैं। और जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोई बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो शासकीय अधिकारी कर्मचारियों की गलती हो, चाहे वो किसी और लोगों की हो जिनके नाम पर लाइसेंस था। अनिल मालवी करके उसकी गिरफ्तारी हो गई है, उसको अरेस्ट कर लिया है। उसके खिलाफ जो भी धाराएं लगना थी वो लगाई है और 2-3 लोगों के खिलाफ और FIR दर्ज हुई है। तो मुझे लगता है कि जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। अब ये सारा विषय सामने है कि इतना बारूद कहाँ से आया, क्या हुआ, कैसे किया, उसमें क्या क्या कमियां थी, कौन अधिकारी जिनने निरीक्षण किया नहीं किया, ये सारी बातें जांच में आएगी। जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। सर, NSA की बात भी सामने आ रही है, NSA की कार्रवाई भी की जाएगी? बिल्कुल, जो भी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई सरकार करेगी। धार का फैसला आने वाला है, धार का महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। न्यायालय के फैसले का स्वागत करेंगे। हर व्यक्ति माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता है और हम भी फैसले का स्वागत करेंगे। सुरक्षा के क्या प्रबंध किए गए? पूरे प्रबंध है, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं रखी है। सुरक्षा का पूरा प्रबंध वहाँ पर है और मुझे लगता है कि शांति से, और मैं ये भी अपील करूँगा कि जो न्यायालय निर्णय दे उसको सब लोग स्वीकार करें। तो पेट्रोल डीजल पर आज रेट बढ़े हैं, सर, क्या कहना चाहिए? अब आप भी जानते हो और देश की जनता भी जानती है, पेट्रोल डीजल पर अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
जो कच्चे तेल का जो है कीमतों का उतार चढ़ाव हो रहे हैं और अमेरिका, इजराइल, ईरान जो युद्ध हो रहा है, ये कठिन परिस्थिति है देश के सामने। केवल भारत नहीं, अन्य देश भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये कीमतों में उतार चढ़ाव आ रहा है। जनता सहयोग करे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये संकट की घड़ी है। इस संकट की घड़ी में देश के सब लोगों को एक साथ खड़े होकर के मदद करना चाहिए। सर लेकिन जैसे अगर हालात अभी जो एक बिगड़े में अगर व्यवस्था ठीक होती तो क्या सरकार भाई सरकार जितना प्रबंध कर सकती है, भारत सरकार वो प्रबंध देश के हित में कर रही है। लेकिन अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मामले रहते हैं कि कच्चा तेल कोई अपने यहाँ तो है नहीं। कच्चे तेल के कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है। पहले क्या भाव था, आज क्या भाव मिल रहा है, ये सारी बातें उसमें स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी की अपील को आपने भी फॉलो किया है? बिल्कुल सभी लोग करेंगे। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे मार्गदर्शक हैं, देश के नेता हैं और निश्चित रूप से उन्होंने अगर इन कठिन परिस्थितियों में अगर कोई अपील की है तो मैं भी चाहूँगा कि उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए देश हित में सबको पालन करना चाहिए। बड़े बड़े कार्यक्रमों पर भी रोक लगना चाहिए। डीजल पेट्रोल का कम बचत करने के लिए मुझे लगता है कि उन्होंने सारे लोगों को कहा कि काफ़िले की ज़रूरत नहीं है, बड़े काफ़िले नहीं ले जाएं, छोटे कार्यक्रम करें और इन सब बातों की बचत करें। सर जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं, जो हालात जो विदेश के जो भी नियंत्रण में आते हैं, तो क्या सरकार जो मध्य प्रदेश सरकार है क्या टैक्स में छूट देगी कि हालात नियंत्रण होगी इसको लेकर? मध्य प्रदेश अलग से नहीं है भाई, पूरे देश के साथ सब लोग हैं। मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है, सारे प्रदेश देश के साथ ही हैं और इन सब बातों का सब लोग मिलकर के सहयोग करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।